1:30 से 2 बजे के आसपास की ये घटना है। अचानक ये घटना घटी और ये वो समय होता है जब रात जो है मध्य रात्रि के बाद जो है जो पुलिस की टीमें हैं, पुलिस के जवान हैं, वो भी थोड़ा सा शिथिल होते हैं और एक तरह से जो मेला होता है उसकी जो तस्वीर जो है वो एक तरह से जब ये भगदड़ मची है कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। आप यहाँ पर देखें तो लगातार जो एम्बुलेंस हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और एम्बुलेंस का शोर पूरे मेले में सुनाई दे रहा है जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है। और यहाँ पर जो मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र के आसपास जो है इस तरह से आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जिस तरह से पूरी घटना पेश आई है, अभी भी इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर किसी स्तर पर ये लापरवाही है जिसका ये नतीजा है। इस तरह की भगदड़ हुई है और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो अस्पताल के गेट पर भी लोग जमा हैं और अंदर भी अस्पताल के 3 बजे से लगातार लोगों के अस्पताल में पहुँचने का सिलसिला, जो एम्बुलेंस है वो लोगों को लेकर के यहाँ पर पहुँच रही है और अस्पताल के बाहर भी भीड़ जमा है। हालांकि अगर आप बाहर देखें तो श्रद्धालु भी यहाँ से गुजर रहे हैं लगातार स्नान करने के लिए। और घटना के बाद जो एनएसजी है, एनएसजी मौके पर थी, एनएसजी ने जो घाट है उसको अपने कंट्रोल में लिया था, एक तरह से काबू किया था। और उसके बाद ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है, उससे लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह की व्यवस्था की गई थी, जिस तरह से सारी चीज़ें व्यवस्था की गई थी, पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आती है। जो जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, इतने लोगों की घायल होने की खबर आई है और उसके चलते ये पूरी घटना। तो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची और फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। हमारे सहयोगी मानवेंद्र जो आपको ग्राउंड से पूरी तस्वीरें जो है आपके सामने रख रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि आखिर हालात वहां पर क्यों इतने खराब हो गए, क्योंकि अनुमान से ज्यादा तमाम श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। रोड के किनारे बैरिकेड लगा था और उसके बाद भगदड़ मची, उसी के नीचे दब गई, पूरा चोट ला गया और इधर भर्ती हैं सर। सुल्तानपुर से आप लोग कितने लोग आए थे? हम लाए थे 6 लोग सर। अच्छा। 6 लोग में 4 लोग मौके पे हैं, 2 लोग गायब हो गए। 2 लोग? 3 लोग गायब हैं। गायब हैं कि घायल हैं? नहीं, एक का पता ही नहीं है, एक का तो पता है लेकिन एक का पता ही नहीं है। कैसे भगदड़ हुई? आप मौके पर मौजूद थे जब पूरी? हम लोग नहाने गए थे, कपड़ा वो रख के वहाँ पे, वो लोग वहाँ पे थे तब तक। इस संगम के पास ही है ना? संगम के निकट? हाँ, संगम के निकट के। आप थे मौके पर? क्या हुआ पूरा बताइए, आप सामने आए जी। आप बताइए क्या कैसे घटना घटी है? सर बैरिकेटिंग जो लगा हुआ था वो बैरिकेटिंग वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हो गए कि मतलब बैरिकेटिंग को ही ढकेल दिए। क्या था, बैरिकेटिंग के ढकेलने की ही चोट में सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, बैरिकेटिंग को ढकेल दिया गया? जी जी, टूट गई बैरिकेटिंग और लोग उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो? जी 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 जी। इतने ज़्यादा लोग हो गए थे वहाँ, इतने ज़्यादा लोग हो गए थे, इसकी वजह से बैरिकेटिंग टूटा है। इतने ज़्यादा लोग हो गए थे, इसकी वजह से बैरिकेटिंग हो गई थी। तो आपके साथ भी कोई घायल हुआ है? जी, मेरे साथ में कोई नहीं घायल हुआ है। साथ में जी हम लोग वहीं थे जो एम्बुलेंस जब जा रही थी। सरकार की वहाँ बहुत अच्छी एम्बुलेंस व्यवस्था थी कि मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस पहुँच गई है वहाँ पे। इतनी अच्छी व्यवस्था है एम्बुलेंस की, ICU सहित पहुँची है वहाँ पे एम्बुलेंस। अच्छा जी। आप लोग कहाँ से आए? जी हम लोग बस्ती से आए हैं। बस्ती जिला से आए हैं। बस्ती जिला से आए हैं। कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया है घायलों को? अब हमें इतना अनुमान नहीं है, लेकिन निकालता हम जब थे तो वहाँ पे 10-15 लोग निकाल चुके हैं। एम्बुलेंस की वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि तत्काल एम्बुलेंस वहाँ पहुँच रही है। जी, एम्बुलेंस पहुँच रही है और एम्बुलेंस अभी भी लगातार यहाँ पर पहुँच रही है। आप देखें तो ये सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने हम मौजूद हैं और अभी भी यहाँ पर जो तो देखिए आप इन तस्वीरों को आप सुन रहे थे किस तरीके से वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वहां पर बैरिकेटिंग गिर गई, वहां पर संख्या बढ़ गई थी तमाम श्रद्धालुओं की। जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे काफी अधिक संख्या में तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच हुए, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर हालात जो है वो खराब हुए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए। विकास जी,
तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर हालात खराब हुए, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि स्थिति नियंत्रण में है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अभी स्थिति नियंत्रण में है। बहुत अफसोसनाक घटना हुई है और मध्य रात्रि में हुई, जब लोग सो रहे थे। एक्चुअल में जो जान है कि लोग घाट की ओर चले और जो पहले से जो कल्पवासी हैं या जो लोग घाट पे बैठते हैं, क्योंकि परंपरा है कि स्नान के पहले घाट पे, तो बहुत सारे लोग घाट पे सो रहे थे और उनको भीड़ आई और रौदते हुए निकल गई। जो प्रत्यक्षी हैं, जिन लोगों ने आंखों से देखा, जिनसे मैंने बात की, उन लोगों ने बताया कि जो लोग सो रहे थे या बैठे थे, उनको उठने का या भागने का अवसर ही नहीं मिला और जो भीड़ आई वो रौदते हुए निकल गई। और लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं पुलिस प्रशासन को लेकर के कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा लापरवाही व्यक्त की, क्योंकि बहुत सारे रास्ते ऐसे जो हैं बंद हैं, उधर से लोग निकल नहीं पाए और अचानक घाट की ओर लोग बढ़े, क्योंकि ब्रह्म बेला में सब चाह रहे थे कि वो मौनी अमावस्या के अवसर पर उसमें डुबकी लगा ले, आस्था की डुबकी लगाए, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और हालांकि लोगों का कहना है कि जो घाट है जहां पे ये स्थिति हुई है, पहले से वहां लोग, प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे और सीधी सी बात है कि रात का 2 बज रहा था, तो वहां सब लोग लगभग पुलिस वाले भी थोड़े से रिलैक्स ही थे। लेकिन अब जो है नियंत्रण में स्थिति ला ली गई है, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एक साथ घाट पर सभी को नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ रास्ते हैं उसको बंद किए गए हैं, कुछ रास्तों को खोले गए हैं ताकि लोगों का आना जाना आसान हो सके। लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह की तैयारी इस कुंभ में है, जिस तरह की व्यवस्था की गई है, तो वैसे में माना जा रहा था कि इस तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जो घटना हुई है वाकई अफसोसनाक है। लेकिन अब स्थिति को नियंत्रण में ला दिया गया है और लोग नाराज भी हैं और लोग इस बात से संतुष्ट भी हैं कि कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर थी। तुरंत जो है स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है। पुलिस अब बिल्कुल चाक चौबंद है। जो पैरामिलिट्री के जवान लगाए गए हैं वो लोग भी लोगों को जो सही डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो की कोशिश एक ही है कि घाट बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन जो लोगों की कोशिश है कि वो किसी तरह संगम में डुबकी लगाएं और संगम में डुबकी लगाने की जो बात है उसी वजह से यह हादसा पेश आया है। तो फिलहाल ठीक है विकास, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। देखिए हमारे सहयोगी विकास जो कि ग्राउंड जीरो पर रही है, तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं बता, लेकिन हमारे दूसरे सहयोगी मानवेंद्र भी मौके पर मौजूद हैं, जरा उनकी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र में सेंट्रल हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़े हैं। आप देखें कि करीब आधे घंटे से लगातार एम्बुलेंस इसी तरह से बाहर से आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है और लगातार लोगों को यहाँ पर एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है और कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है और जिस तरह से भगदड़ की पूरी जो एक तरह से सूचना है, उसके बाद जो तमाम एम्बुलेंस हैं उनका यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर पुलिस फोर्स के लोगों को तैनात किया गया है। किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लगातार उनको बाहर भेजा जा रहा है। देखिए ये लगातार एम्बुलेंस इसी तरह यहाँ पर पहुँच रही है और तमाम जो घायल हैं उनको एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है। कुछ लोगों को व्हील चेयर में, कुछ लोगों को स्ट्रेचर पर नीचे लगातार उतारा जा रहा है और उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अस्पताल के अंदर की बात करें तो अस्पताल के अंदर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। एक बार जब हम अस्पताल के अंदर पहुँचे तो बाहर किया गया और लगातार जो है लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि जो जिस तरह से पूरी स्थिति है उसको एक तरह से मीडिया से दूर रखने का प्रयास है। लेकिन चूंकि इमरजेंसी की स्थिति है, ऐसे में बेहतर ये होता कि डॉक्टर अपने तरीके से काम करें और जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसके बाद पूरी कह सकते हैं इस क्षेत्र में अफरा तफरी जैसा माहौल है और अंदर जो तमाम घायल हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और तमाम तरह की अफवाहें इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र में सुनने को मिल रही है। जिस तरह की तस्वीर आप यहाँ पर देखें, भारी भीड़ जमा हो चुकी है। तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं उनसे जुड़े कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रोते बिलखते परिजन भी हमने देखे हैं जो यहाँ पर अपनों को तलाश रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रयास ये हो रहा है कि किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए, उनका इलाज किया जाए। आप देखें तो एम्बुलेंस के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। आप देखें तो सेंट्रल हॉस्पिटल के गेट पर तमाम लोग यहाँ पर पुलिस के जवान को तैनात किया गया है और धीरे धीरे अब यहाँ से भीड़ को हटाने का प्रयास हो रहा है। तो लगातार जिस तरह की तस्वीर है, बेहद कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की घटना सामने आई है उसके बाद यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद हैं और
एम्बुलेंस जो है उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि किसी तरह की कोई आधिकारिक सूचना अभी भी दी नहीं गई है मीडिया को और ये नहीं बताया गया है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन देखिए इस तरह से रोते हुए लोग बाहर भाग रहे हैं। जिस तरह की तस्वीर सामने आई है और किस तरह से ये पूरी घटना घटी है इसके बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं, लोगों को बात करने से मीडिया से रोका जा रहा है। और जो तस्वीर है आप देखें तो यहाँ पर अभी भी लगातार एम्बुलेंस जो है वो पहुँच रही है। और इधर आप देखें तो मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर जुटी भीड़ भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है वो कई सवाल खड़े करते हैं। आप देखें तो एम्बुलेंस लगातार अस्पताल पहुंच रही है। एक और एम्बुलेंस ये सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने से गुजर रही है। तो तमाम जो एम्बुलेंस है उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है थोड़ी देर में स्पष्ट होगा कि आखिर क्या घटना हुई है और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या किसी की मौत भी हुई है और हालात अब जो है कैसे हैं और किस तरह की तस्वीर निकल के सामने आती है उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।